हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपको पता है, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ये माना जाता था कि एटम के अंदर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होता। हाँ, उस समय ये पता था कि जो चार्ज होते हैं वह 2 तरह के होते हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। जो सेम चार्ज होते हैं वह आपस में रिपेल करते हैं। कहने का मतलब जैसे पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करता है। और जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वह आपस में अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, उस समय ये नहीं पता था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वह फेमस साइंटिस्ट जे थॉमसन ने 1897 में की। उन्होंने इस डिस्कवरी के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब को लिया जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर के नियर अबाउट थी। यह एक तरह की हार्ड ग्लास ट्यूब थी जो कि बोथ एंड से क्लोज्ड थी और इसके ऊपर एक वैक्यूम लगाया गया था, वैक्यूम पंप, ताकि इसके अंदर जो गैसेस हो उसके प्रेशर को कम किया जा सके। इस ट्यूब के दोनों एंड पर, जैसा कि इस डायग्राम में रेड कलर से शो किया गया है, 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और ये दोनों किसी भी मेटल के हो सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। मेटालिक इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया और इसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जिस मेटालिक इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा गया उसे कैथोड कहा गया और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जिस मेटालिक इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा गया उसे एनोड कहा गया। फिर उन्होंने वैक्यूम पंप की हेल्प से इसके अंदर जो भी गैसेस रही होगी उसके प्रेशर को कम किया और ये जो प्रेशर था वो नियर अबाउट उन्होंने 10⁻⁻² atm तक डिक्रीज़ किया। और जो हाई वोल्टेज बैटरी थी वहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की नियर अबाउट 10,000 वोल्ट। उन्हें ट्यूब में कुछ लाइट्स दिखाई दी और गैस कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बन गई। कहने का मतलब जो गैस थी बीच में वह ग्लो कर रही थी और बाद में उन्होंने जो गैसेस का प्रेशर था उसे और कम कर दिया, 10⁻⁻4 atm जब प्रेशर किया तो जो ग्लो था ट्यूब का वह रुक गया, लेकिन फिर भी इसमें कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी इस सर्किट में। अब यह पता लगाना था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि या तो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है या फिर एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। तो उन्होंने दोनों प्लेट पर यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड पर छेद किया स्टेप वाइज। पहले कैथोड की तरफ किया तो देख, और उस एंड पर, ट्यूब के एंड पर फ्लोरोसेंट मटेरियल यानी कि जिंक सल्फाइड से पेंट किया, क्योंकि अगर कुछ वहाँ पर टकराएगा तो वह जो सरफेस होगा, एंड होगा, वह ग्लो होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कैथोड जो थी इलेक्ट्रोड उसे वैसे ही रहने दिया और एनोड की तरफ छेद किया और एनोड की तरफ जो एंड था ट्यूब का वहाँ पर फ्लोरोसेंट मटेरियल यानी कि जिंक सल्फाइड से पेंट किया। तो उन्होंने पाया कि वो वाला जो एंड था वह ग्लो होने लगा, जिससे ये पता चला जो भी पार्टिकल्स बीच में मूव कर रहे थे वह कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। जो ये रेस थी या पार्टिकल्स थे या कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे थे, इसलिए इन्हें कैथोड रेस कहा जाने लगा। अब चेक करना था जो ये रेस थी या फिर जो ये पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे थे इनका चार्ज क्या है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ट्यूब के एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। जब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उन्होंने नोटिस किया जो वो पार्टिकल्स थे, जो वो रेस थी, वह पॉजिटिव साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। इससे इन्हें यह पता चला
कि ये जो पार्टिकल्स हैं अगर यह पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो ये जो चार्ज इनका होगा वह नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिट चार्ज ही आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब ये तो पता चल गया था कि ये जो पार्टिकल्स हैं यह नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट उन्होंने इन पार्टिकल्स की आगे नेचर चेक करने के लिए क्या किया, इस रेज के पाथ में एक ऑब्जेक्ट रखा और उन्होंने पाया जब इस रेज के बीच में इसी ऑब्जेक्ट को रखा तो उसकी शार्प शैडो बनी, जिससे उन्हें यह पता चला कि जो ये रेज है वह बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं। तो इससे उन्हें इतना पता चल गया अगर ऑब्जेक्ट की जो शैडो है उसकी परछाई है इतनी शार्प बनी है तो इसका मतलब है कि जो रेज हैं वह स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं, कैथोड रेज। और नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, कैथोड रेज के पाथ में एक लाइट पैडल व्हील, एक छोटा सा हल्का सा पैडल व्हील्स रखा और नोटिस किया, ऑब्ज़र्व किया जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई बैटरी के साथ तो जो रेस थी वह उस पैडल व्हील के साथ टकराई और वह व्हील रोटेट करने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें यह क्लियर हुआ कि ये जो रेस हैं यह कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं, ये कि रेस के बीच में क्या है, कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके टकराने से यह व्हील मूव कर रहा है। कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर ये पता चला कि जो कैथोड रेस होती हैं वह कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं। सेकंड पॉइंट जब इसके अंदर एक लाइट पैडल व्हील लगाया गया तो वह रोटेट करने लगा, जिससे ये पता चला कुछ ना कुछ मटेरियल उसे टकराए हैं जिसके कारण ये रोटेट कर रहा है। तो कह सकते हैं कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। थर्ड नंबर पर जब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी शार्प शैडो बनी, जिससे ये क्लियर होता है कैथोड रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। फोर्थ नंबर पर जब इस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये रेस उसकी तरफ टर्न कर गए, तो इसका मतलब है कैथोड रेस आर नेगेटिव चार्ज। और इन चार्ज पार्टिकल्स जो कि कैथोड रेस में होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।